वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स यूके पीसीएस, यूके ट्रिपल एस, सीवीपीटी और पटवारी के एग्जाम्स के लिए हमें पता है हिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। और लेकिन आज की हम इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेंगे हिस्ट्री के, जिससे कि हम इसे कंप्लीटली हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकें और हमारे मैक्सिमम मार्क्स इसमें गेन कर पाएँ। तो अगर हम देखें तो पवार डायनेस्टी जो है ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, कि गढ़वाल की हिस्ट्री क्या रही है। तो जो हम इसका ओरिजिन देखते हैं वो हम देखते हैं तो भानु प्रताप से। भानु प्रताप जो था वो अपनी बेटी, जो गढ़वाल का राजा भानु प्रताप हुआ करता था, उसने अपनी बेटी चित्रवीणा यानी सुचित्र वीणा की शादी कनकपाल से की। कनकपाल, according to sources, ancient sources, Kanakpal came from Dharanagari, Gujarat. Later on, in 1888 AD, Kanakpal laid the foundation of Pamar dynasty or Pal dynasty. But some historians like Atkinson, Walton, they said he married the daughter of Sonpal. Who? Okay, ठीक है। कवि देवराज, गढ़राज वंशावली में कवि देवराज स्वर्णपाल को रियल फाउंडर कंसिडर करते हैं। वेरेज जिसने गढ़वाल का इतिहास लिखा है वो हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी, तो उनकी इस बुक में मेंशन है कनकपाल केम फ्रॉम धारानगरी। वेरेज द पातीराम, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री of Uttarakhand. He said he wrote Kanakpal came from Malwa region, whereas K.M. Munshi, also constituent assembly member of constituent assembly and also the drafting committee के एक मेंबर भी थे, ठीक, के.एम. मुंशी। द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश, ठीक है, और उसी में उन्होंने लिखा है ही केम फ्रॉम गुर्जर प्रदेश। हु? कनकपाल। ओके, व्हाट? कनकपाल, देन श्यामपाल, देन दो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, स्वर्णपाल और देन लखनदेव, ठीक है, एसोसिएटेड विद चांदपुर घाटी, भिलंग घाटी। ही वॉज अ सोमवंशी राजा। लखनदेव द फर्स्ट पवार किंग जिसने करेंसी इशू की, एंड ताम्र मुद्रा। ताम्र मुद्रा, ताम्र मतलब कॉपर, कॉपर, ठीक है। तो जो कि पुराने किले में, पुराने दरबार में पाया गया, ठीक है। हिज नेम इज इंस्क्राइब्ड इन द नागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, तो उसका नाम हमें नागरी लिपि में देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज नॉट देवनागरी, इट्स नागरी, ठीक है। जब हम हिंदी भाषा की इवोल्यूशन को देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है लेटर ऑन देवनागरी इज कंप्लीटली established or evolved. Then Anantpal and Jagatpal. Anantpal, what is Anant? Who is Anantpal? अनंतपाल को मुकुंद देवी कहा जाता है। जो पहला फर्स्ट किंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट किंग जिसके क्या मिले हमें हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, ठीक है। तो धाराशिल सिल इंस्क्रिप्शन जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर उखीमठ में पाया गया, ठीक है। मंदाकिनी नदी के तट पर ही उखीमठ है, ठीक है, राजकुमारी उखा के नाम पे स्थापित, ठीक है। द कैपिटल एट उखीमठ वॉज शोणितपुर। इन हिंदी वी राइट लाइक दिस, शोणितपुर। ओके, जयपाल 1442 और 1460 ऑलमोस्ट। अब ये दिस ही इज द फर्स्ट किंग इज द लैंड डोनेशन, जगतपाल। जगत, ठीक है, जगत मीन्स वर्ल्ड, ठीक है। इफ ही इज वर्ल्ड देन ही डोनेटेड लैंड, ठीक है। तो ये हमें मिलता है देवप्रयाग के ताम्र प्लेट पे हमें मिलता है, ठीक है, ताम्र प्रशस्ति, ठीक है। तो जगतपाल, this is associated with Raghunath temple which was built around 1455 in Dravida style.
What is Dravida style? Dravida style is South Indian temple architecture. In North India, we made Nagara style. Then Dravida. Vesara in South India, Vesara, but Dravida style we see in Vijayanagara Empire. There is a Dravida style. Held the sovereign title of Rajbar. ठीक है. अब कंसोलिडेशन होता है. द मेन किंग अजय पाल केम. अजय पाल. अजय पाल 52. He is the 37th king of Pomar dynasty and considered as a real founder. Okay, wait. अजय पाल. उत्तराखंड के 52 गढ़ों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? अजय पाल ने किया था. 52 गढ़ों को. तो इन 52 गढ़ों को एकत्रित करने का काम किसने किया था? अजय पाल ने. ठीक है. अजय पाल को एज अ रियल फाउंडर देखा जाता है पूरे गढ़वाल किंगडम का. कवि भरत की मानोदय काव्य थी. इससे पहले हमने पढ़ी थी गढ़राज वंशावली. ठीक है. तो कवि भरत की मानोदय काव्य है, उसी में उन्हें भीम से कंपेयर किया गया है, युधिष्ठिर, कुबेर और इंद्र से. ठीक है. बिस्मार्क ऑफ गढ़वाल किया गया था क्योंकि बिस्मार्क ने भी यूनिफिकेशन का काम किया था और इसी टाइम पे गढ़वाल का जो यूनिफिकेशन का काम करता है वो हमारे अजय पाल करते हैं. ठीक है. दैट ही इज ऑल्सो नोन एज अशोका ऑफ गढ़वाल. अशोका ऑफ गढ़वाल. वाई अशोका ऑफ गढ़वाल? Because Ashoka's has almost we see first phase when he was very violent. Then he became very soft-hearted and very after Kalinga war he left violence और धम्म के मार्ग पे क्या करने लग जाते हैं? चलने लग जाते हैं. तो वैसी हमें अजय पाल में भी देखने को मिलता है. पहले वो वायलेंटली क्या करते हैं? यूनिफिकेशन करते हैं, लड़ाई करते हैं. देन ही वो तपस्या करने लग जाते हैं. ठीक है. पनवा खोली गुफा में. कॉन्क्वेस्ट 1552 गढ़ को यूनिफाई किया था. ठीक है. ऐसे एक उप्पूगढ़ हुआ करता है. इसमें उपगढ़ लिखा है पर उप्पू उप्पूगढ़ हो रहा था. तो उप्पूगढ़ का एक जो लीडर था वो था कप्पू चौहान. तो कप्पू चौहान ने सरेंडर करने से मना किया. तो अजय पाल और कप्पू चौहान के बीच क्या होती है? बैटल होता है. ठीक है. जिसमें कप्पू चौहान का सर काट दिया जाता है और उसे महाराणा प्रताप ऑफ गढ़वाल भी कहा जाता है कप्पू चौहान को. ठीक है. तो फिर कप्पू चौहान कहता है कि यदि इफ आई एम एन एनिमल आई एम एन अ लायन, इफ आई एम अ बर्ड आई एम अ हॉक. ठीक है. यदि मैं पशु हूं तो मैं शेर हूं, पक्षियों में मैं बाज हूं. फिर लास्ट में जब इतनी बहादुरता से जब कप्पू चौहान लड़ता है देन अजय पाल ठीक है. देन अजय पाल उन्हें क्या करते हैं? कहते हैं कि ब्रेव वॉरियर यू हैव वॉन एंड आई हैव लॉस्ट. फिर तुम जीते और मैं हारा. तुम इतने अच्छे से लड़े. ठीक है. तो अजय पाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेगेसी थी कि कैपिटल शिफ्ट हुआ. उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ की. फाइनली देन श्रीनगर की. पहले देवलगढ़ गए वो 1512 में. देन इन 1517 ही मूव टू श्रीनगर. श्रीनगर also known as Delhi of Uttarakhand because Srinagar has faced many attacks in ancient period. मिलिट्री लैंड ग्रांट्स दी गई. ठीक है. बाय अजय पाल जिसे यथेष्ट भूमि भी कहा जाता है जो कि सोल्जर्स को दिया जाता है इन लिeu ऑफ सैलरी. फिर सरुला ब्राह्मणों का निर्माण किया गया जो कि रोटी सूची प्रथा यानी कि टू कुक फूड. ठीक है. फिर धूली पाथा ये पाया है. इट्स पाथा.
पाथा पाथा ठीक है। 2 kg मेजरमेंट अ यूनिट, ठीक है, तो 2 kg का एक धूली पाता होता था, एंड ट्रस्टेड टू, और ये दिया गया भंडारी कास्ट को। देन रिलीजन, इन्होंने रिलीजन से रिलेटेड क्या किया, राजराजेश्वरी टेम्पल का निर्माण किया, ठीक है, और अपनी कुल देवी बनाई। अ पोर्ट्रेट ऑफ पद्मासन मुद्रा इज फाउंड एट विष्णु मंदिर, ठीक है, जो कि विष्णु मंदिर में अजयपाल की पद्मासन मुद्रा में इनका पोर्ट्रेट मिलता है, ठीक है। गुरु इनके सत्यनाथ थे, ठीक है। देन अजयपाल का बेटा कल्याण, फिर विजयपाल और सहसपाल, ठीक है। फर्स्ट पंवार विजयपाल, विजय यानी विक्ट्री मिली, विक्ट्री फ्रॉम वेयर, फ्रॉम तिब्बत, ठीक है, तो इसी को भोट प्रदेश बोला जाता है। देन सहसपाल, ही 5 inscriptions of him around 1548 to 1573 were found in देवप्रयाग, ठीक है। अकबर sent an expedition during his time period um, to trace of origin of the Ganga. Then Shahspal intercepted and halted the army. तो सहसपाल क्या करते हैं कि उन आर्मी को, जो अकबर की आर्मी था, उन्हें जाने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और ही गेव रिफ्यूज आई मीन रिफ्यूजी टू स्कॉलर्स लाइक मेधाकर्ष शास्त्री, ठीक है। तो जो मेधाकर्ष शास्त्री थे उन्हें क्या करते हैं, रेफ्यूजी यानी शरण देते हैं, ठीक है। इन्होंने रामायण प्रदीप की भी रचना की है। देन लेटर ऑन क्या होता है कि जो ये पाल थे, ये पाल के कन्वर्ट हो जाते हैं शाह में, बाय एक उपाधि, जो उपाधि मिलती है, ठीक है। तो बलभद्र शाह ऐसे राजा हैं जो बलभद्र पाल हुआ करते थे। देन ही बिकेम शाह, जब उन्हें एक टाइटल मिलता है, ठीक है। टाइटल कैसे मिलता है, बहलोल लोधी क्या करता है, इन्हें शाह का टाइटल देता है, ठीक है। और उन्हें भी भीमसेन, कवि देवराज उन्हें भीमसेन कहते हैं। दूलाराम शाह राहुल संकृत्यायन करते हैं, और अकबरनामा में इन्हें राम शाह कहा गया है, ठीक है। अब एक होती है वॉर, बैटल ऑफ ग्वालदम, ठीक है। यार एक फोर्ट है जिसे बोलते हैं बधानगढ़, ठीक है, यहीं पे एक फोर्ट भी है, ठीक है। तो क्या होता है, बलभद्र शाह जो होता है, ही वो बैटल लड़ता है रुद्रचंद्र, रुद्रचंद एट दैट टाइम कुमाऊं का रूलर था, चंद्र डायनेस्टी का, ठीक है। तो वहां पे एक बैटल चलती है, ठीक है, और बलभद्र शाह यानी गढ़वाल किंगडम को कत्यूरी डायनेस्टी से सपोर्ट मिलता है, फ्रॉम कत्यूरी डायनेस्टी, जिनका पहले जो कैपिटल थी वो जोशीमठ थी, देन बागेश्वर थी, ठीक है। और कत्यूरी किंग उस समय हुआ करता था सुकाल देव, ठीक है। रुद्रचंद का जो कमांडर था वो था पुरुषोत्तम, आर्मी कमांडर पुरुषोत्तम पंत, जो कि लेटर ऑन क्या इसी बैटल में क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। तो कुमाऊं में था रुद्रचंद, इसी का एक जो आर्मी कमांडर था वो था पुरुषोत्तम दास पंत, ठीक है। यहीं से जो अजय पाल आई मीन बलभद्र शाह था, ही वाज फाइटिंग, तो इसी के आर्मी जो आर्मी कमांडर होगा, लेकिन पुरुषोत्तम दास वाज किल्ड इन द बैटल। देन मानसा, वेरी प्रोमिनेंट रूलर, ठीक है। तो इसके ही जो कोर्ट थे, इस कोर्ट में कवि भरत हुआ करते थे। मानोदय काव्य ही हैज आल्सो रिटन एंड डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ पवार डायनेस्टी इन संस्कृत। कवि भरत uh, कवि भरत मान described Mansa uh, ocean like ocean, radiant like sun, brave like Bhim, and generous like Kern or Bali. William Finch, the account of William Finch, who was a indigo trader, visited Mansa's court and after Jahangir, ठीक है। तो
ठीक है, तो पहले जहांगीर के कोर्ट में जाता है, देन उसके बाद कहाँ जाता है, मानसा के कोर्ट में जाता है विलियम फिंच। ठीक है, तो मानसा के बारे में क्या मिला कि मानसा एट इन द गोल्डन, आई मीन प्योर गोल्ड एंड सिल्वर बर्तनों में क्या करता है, खाता है। ठीक है, तो ही रोट अ बुक अर्ली ट्रेवल्स बाय विलियम फॉस्टर कमांडर। आई मीन ओके, हाँ, तो इनके जो आर्मी कमांडर थे वो थे कांडी भरंगी और संताड़ सिंह। ठीक है, तो ये एक तिब्बत का कैंपेन भी करते हैं। ठीक है, और सेकंड पमार अटैक ऑन तिब्बत विच वाज फर्स्ट सक्सेसफुल वन। ठीक है, अब देखो कुमाऊं के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। मानसा फेस 7 attacks, I mean total 8 attacks, but 7 attacks by लक्ष्मी चंद ऑफ कुमाऊं। तो कुमाऊं का जो लक्ष्मी चंद था वो 7 बार क्या करता है, गढ़वाल पे आक्रमण करता है। देन ही failed every 7 time and named as लखुली बिराली। ठीक है, लक्ष्मी चंद। देन in 1605 he made one last and final attack. It was eighth attack on Mancha, I mean on Gadwal. Mancha's commander Khattar Singh, he was killed. Mancha, the Gadwal ruler, Pama dynasty ruler, commander, army commander was killed. ठीक है, uh, then after that on his bravery and fight, the festival was celebrated in started to celebrate in the Kumaon region. The festival named Khatarwa Tyohar. Shamsa, the son of Mansa, Shamsa. Muhammad bin Tughlaq. He was MBT. Why MBT? Because he, whatever he do, then he was uh, his fate not came as what he wanted to. He really wanted to do. So he became. He renamed or referred as Muhammad bin Tughlaq of the Pawan dynasty. Devitan was कुमाऊं इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो दैट टाइम इन ड्यूरिंग शामसा देवीचंद वाज देयर। Trimal Chand at that time he gave refuge to Trimal Chand. Then he also meet with Jahangir in 1621. 1605 what happened? 1605 the attack, eighth attack of Lakshmi Chand was on attack to Gadwal। ठीक है, ओके, meeting with Jahangir in 15 March 1621 in Tuzuki Jahangiri. The source, or we can say the event was documented in the Tujuk-i-Jahangiri. Then Christian mission during his reign in 1624, the Jesuit priest Antonio de Enved arrived in Srinagar. That time, in 1624, the Christian mission came to Srinagar in Pama dynasty's court, and got a permission for establishing a church in Tibet in 1626. At that time, Tibet was conquered by Gadwal also. He died tragically by drowning in the Alaknanda river. Shamsa was drowned in the river. But after Man Shah, Sham Shah was died in Alaknanda river, and he has 60 queens who committed suicide, or we can say sati. Later on, Shamsa has no successor. Mansa, where Mansa, then Shamsa. Shamsa has no successor. Then suddenly the brother of Mansa was Mahipatsa. Mahipatsa became the another king at the old age. ठीक है, at an old age. Mahipatsa. Mahipatsa, the uncle who took the throne. Uh, okay.
He also known as Garbhanjan Akhand Saha, Akhad Shah. This is Akhad. ठीक है. He attacked Tibet by 3 times. Very cruel. ठीक है. रिखुला लोधी, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास एंड बर्थवाल बंधु. The four are the military commanders of Mahipad Shah. ठीक है. Trikhula Lodi was the protector of Gadwal, Bhim of Gadwal, and Gadveer Mahakavya, who wrote Rupam Saklani. Rupam Saklani, Gadveer Mahakavya written. ठीक है. In this, he gave a title to Trikhula Lodi as a protector of Gadwal. Ultimately, he was ultimately executed by Mahipad Shah's order, जो कि अपने ही कमांडर को क्या करवाता है, मरवा देता है. माधो सिंह भंडारी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीर या फिर भड़ो, इसमें भी काउंट किया जाता है. वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड और फेमस और पॉपुलर. माधो सिंह भंडारी हु सेक्रीफाइस हिज सन फॉर वाटर source or water resource for Malitha region, present day Malitha region, and the Malitha ki Gool. It's a book or story on Madhav Singh Bhandari. Swarnim Vijeta, he got a title. He sacrificed his son Gajay Singh to build the famous Malitha water canal. Malitha ki, not Gool, it's Gool. Instituted Roti Suchi practice. ठीक है. And Roti Suchi. Then startingly Ajaypal started Suchi Pratha. Then Suchi was only for Chawal. Then started Roti Suchi Pratha. Died around almost 640 or 1645 by Tumul or Chota Chini war at Satluj River. Banwari Das. Banwari Das commanded force against Trimal Chand. Both he and Mahipad Shah perished in the 1635 Kumaon War. Barthwal Bandhu, appointed to govern the Tibetan territory won by Mahipad Shah and Dena family, uh, etched onto Tibetan sword. तो तिब्बतन स्वॉर्ड में भी बर्तवाल बंधु का अभी भी नाम देखने को मिलता है, जो कि वहाँ की लड़ाई में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या किया था, तिब्बतन टेरिटरी को गवर्न किया था. महिपत शाह did very cruel work, like he killed Naga Babas who visited who during a visit to Haridwar. भरत मंदिर, ओल्डेस्ट भरत मंदिर की आंखें निकाल दी थी. देन रिखुला लोधी को भी he executed. So these were the. Then after Mahipad Shah, Prithvipati Shah became. Mahipad Shah died. His wife Karnavati. Wait. Mahipad Shah died. Then his wife Karnavati and his son Prithvipati Shah. Karnavati became a regent to Prithvipati Shah, and Prithvi Shah was became Prithvi Shah became a ruler of Gadwal. ठीक है, at a very uh, small age, young age. Then Prithvipati Shah ascended the throne at a very young age. Maharani Karnavati, first female regent of Pamar dynasty, 1635 to 1640. 35 to 1640. Okay, he
got titled of Nakati Rani. During her regency in 1635, Mughal commander Navjat Khan attacked Gadwal. That time Nawajat Khan came to Gadwal and attacked Gadwal during this time. Karnavati decisively and very with clever mind, uh, he defeated Mughals and ordered mm, the noses of surviving Mughal soldiers to be cut off. उनकी नाक काट दी and then he got a title of नकटी रानी by शिव प्रसाद डबराल जिसे चारण भी बोलते हैं. She revered as the Tarabai Durgavati of Gadwal. Okay. Then later on, Mughal invasion came. First in Nawajat Khan during Karnavati time, Mughals defeated. Then uh, Pati Shah, who was very young at that time, not very young, but still that time he got defeated. मुगल विक्ट्री होती है खली मुल्ला और कासिम खा के उसमें 1654 and then again 1666. Then he gave during Aurangzeb time, Aurangzeb uh, he executed his father Shahjahan, brother, and also the niece of his, I mean Dara Shikoh's son Suleiman Siko. But Suleiman Siko fled away from that territory of Mughals and came to Gadwal, not came to Gadwal, came to Kumaon to get refuge, but he didn't get any refuge. Then Gadwal ruler Prithvipati Shah gave him shelter and embedding the spirit of Raja Hamir Dev. Okay, then Suleiman Siko came to prominent painters Shamdas and Hardas. Suleiman Siko was refugee, but he was betrayed by Medini Shah's, the Prithvipati Shah's son, and handed to Aurangzeb. Very important and changed the politics of Gadwal. Prithvipati Shah's banished his son Medini Shah. देश निकाला देते हैं और मेदिनी शाह के बदले डायरेक्टली फतेहपति शाह को क्या बना देते हैं, रूरल. Golden Age of Gadwal. During Fatehpati Shah, the period was considered as the golden age of Gadwal region. He was called Akbar Chandragupta Shivaji of Gadwal. His reign celebrated the golden age of Pawar dynasty. His regents were Prithvipati Shah and Rajmata Katauchi. तो राजमाता कट फतेहपति शाह के जो रीजेंट होते हैं वो ऑलरेडी मतलब पृथ्वीपति शाह राजमाता कटौची होती है, यानी कि पृथ्वीपति शाह को ही फतेहपति शाह को क्या कर दिया जाता है, रूलर बना दिया जाता है. ही हैज 9 नवरत्न थे, ठीक है. तो यही नवरत्न दैट इंस्पायर्ड बाय अकबर और विक्रमादित्य. तो 9 एलाइट स्कॉलर्स इनके कोर्ट में थे. इसमें से बर्थवाल थे, धसमाना, किमोठी, नौटियाल, बहुगुणा, कंडोला, थपलियाल, चंदोला, डंगवाल. तो इन्हें रिमेंबर करना, इनके सिर्फ क्या याद कर लेना, कास्ट याद कर लेना, दैट वेरी इंपॉर्टेंट. एमिनेंट कोर्ट पोइट जो थे वो थे जटाधर मिश्रा थे, रामचंद्र कंडियाल, रतन कवि एंड मातीराम. ठीक है, विथ कॉमेडी दिखते हैं. ठीक है, इनके साथ जो सिख रिलेशन होता है, देखो 1675 में गुरु राम राय देहरादून अराइव्ड करते हैं. फतेह शाह 3 विलेजेस गिफ्टेड करते हैं. प्रदीप शाह गिफ्टेड 4 मोर. गुरुद्वारा को स्टेब्लिश कर दिया जाता है 1676 में. देन 1669 में गुरु राम राय वाइफ पंजाब को इनिशिएटेड झंडा मेला. और 1619 झंडा मेला कब से शुरू हुआ, तो 1699. तो दीज आर, मैंने इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया कि पवार डायनेस्टी कब खत्म हुई. जैसे इसमें मैं लिख सकता था जहाँ पे कि आपके
फाइनली जब गढ़ आई मीन कुमाऊं पे आक्रमण होता है, फिर उसके बाद कुमाऊं पे आक्रमण होने के बाद स्टार्ट होता है। दैट्स इट, मैंने कंप्लीट नहीं लिया, मैंने वही इंपॉर्टेंट रूलर लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह एंड अजय पाल। दीज थ्री रूलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार्टिंग्स जो भी हैं वो कंप्लीट कर लेना। आइए, मैंने हिंदी में लिखा था, आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।